भगवान की भक्ति जो है करनी नहीं है, बल्कि भगवान के हम हैं हर समय। वो एक सहज दशा है, जान लेना केवल, बस वही जान लेना ही भक्ति है और कुछ नहीं। जैसे अकेला है परमात्मा, तो अकेला है और सब जगत वही बना है। तो का कल्पना करो, अपने मतलब साधारण कल्पना करो कि का ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जो हमको ज्ञान हो तब प्राप्त हो? नहीं हो सकता। जब ज्ञान होगा तब वो चीज प्राप्त होगी, अभी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम सोए हैं, बस इतनी बात। तो मौजूद है ज्ञान, वो मौजूद है और अपना कार्य भी कर रहा है। हाँ, ऐसा थोड़ा कि जब हम भक्त हो जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, सिफारिश करेंगे, तब वो हमारे कार्य करेंगे, तब हम खुशहाल होंगे। तो क्या भगवान सो रहे हैं कि सरकार और सत्तक बना? परमात्मा अकेला है और अपने आप में वो स्थित है, और जो उसकी शक्ति है वो हमेशा जो उसको करना है कर रही है। शक्ति ही करती है, परमात्मा तो कुछ करता नहीं। तो वो सब अपने आप सब कुछ हो रहा। अब हमको फिर भक्ति की क्या जरूरत आ गई? तो हमको भक्ति की जरूरत यह है कि हम सोने के कारण, माने हम निद्रित हैं, मोह की नींद में निद्रित हैं, इसलिए हम दुखी हैं, बस इतनी बात। मोह में नींद के कारण सुखी दुखी दोनों होते हैं, और सुखी दुखी होते हुए जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं हम अंधकार में हैं। काहे का अंधकार है? क्या होगा ये हम नहीं जानते, और जो हुआ कैसे हुआ ये भी हम नहीं जानते, भविष्य क्या होगा ये भी हम नहीं जानते। तो ये अंधकार नहीं है? अच्छा, अंधकार हो, बिल्कुल घना अंधकार, तो जीवन जीना दुर्लभ है कि नहीं दुर्लभ? प्रकाश करना पड़ता है। जैसे कमरे में बैठे ना, कहा भैया कुछ जलाओ, नहीं तो फिर सो जाओ तो ठीक, लेकिन अगर जाग रहे हो तो प्रकाश करना पड़ेगा। नहीं सामान कैसे उठाओ, इधर से ये रख, कैसे, मतलब क्रिया नहीं होगी। अब अंधकार में जो क्रियाएं होंगी तो हो गया तो हो गया, अब नहीं तो लड़ पड़े, मतलब पैर लड़ गया किसी सामान में, गिर गए तो गिर गए, है ना। अनुमान से सब होता है। तो अगर देखा जाए सचमुच तो हमारा जो जीवन है वो अनुमान से हो रहा है। कुछ देखता थोड़ा आदमी क्या होगा, और ना कुछ जानता है, ये जानता है। लेकिन देखो अब यहीं पर एक बात है, हर आदमी सब कुछ जानता है। जानता है कि नहीं जानता? वो स्वप्न में वो समझता है कि हम सब कुछ जानते हैं। कोई किस नहीं सुनता, हाँ, वो मतलब उसको भ्रम है कि हम सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आदमी कोई सत्संग के तो कोई करीब नहीं आता। हाँ, सत्संग के कोई करीब नहीं आता। वो ये इतना भले कर सके कि चलो धर्म का काम है तो थोड़ी देर 10 मिनट चले जाएं, है ना, भगवान पे उपकार कर दे, वो अलग बात है। लेकिन कुछ सीखना है या कुछ जानना है या कोई जिज्ञासा है, ऐसा भाव नहीं होता। तो दोनों चीजें का एक साथ हो सकती है कि अज्ञानी भी रहे और ज्ञान भी बना रहे। भ्रम में हो सकती, भ्रम में हो सकते हैं। यही संसार के साथ हो रहा। जैसे उदाहरण के लिए संत कहते हैं कि बलि का बकरा है, तब बलि का बकरा जिसको बलि चढ़ानी है, पशु कोई भी हो, तो कहते हैं पहले उसको खूब खिलाते पिलाते, तो खाते पीते समय वो मगन है, लेकिन वो बेचारा अंधकार में, उसको पता नहीं कि अभी अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला, तो वो खा सकता है। और अगर उसको पता हो जाए कि अगले क्षण हमारी मृत्यु होने वाली है, तो ना कुछ करे तो कम से कम खाएगा तो नहीं है।
इतना तो जरूर करेगा, भले परबस है, बना है शरीर, कोई बात नहीं, लेकिन इतना अपनी तरफ से वो थोड़ा दुखी तो होगा ही। वो सोचेगा कि चलो अब खाएंगे तो नहीं, भागने का प्रयास करेगा, रस्सी खींचेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा, लेकिन उस स्थिति से निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन वो प्रयास बिल्कुल नहीं करता और मगन है, बढ़िया चना और मिठाई खा रहा है। तो इसके पीछे कारण यही है कि वो सच्चाई से परिचित नहीं। बस इसी तरह संसार में हम सब हैं कि हम खूब यहाँ अपने को मगन महसूस करते हैं। कोई तुमको लगता है कि इधर भगवान की तरफ कोई भागेगा? हर आदमी अपने अपने हिसाब से खूब मगन है, खूब मगन है। और कल क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, ये नहीं पता। तो कहां सुख हो सकता है? हाँ, ये है कि स्वप्न में, मुंह की नींद में, अंधकार में होने के कारण वे अपना दुख देख नहीं पाते। जो बहुत अंधकार है उसको वे देख नहीं पाते। अंधकार दिखाई पड़ जाए यह भी जागना है, यह भी होश में आना। इसीलिए तो अपने यहाँ पहले कहा गया जागो, उठो, तब लक्ष्य को प्राप्त करो। माने तुम सो रहे हो, जैसे कमरे में तुम सो रहे हो, तो तुम सपने में सूरज खुला है अपना, घूम रहे हो, कमरे में अंधकार है, तुमको क्या पता? अंधकार कमरे का तब पता चलेगा जब तुम जागोगे। जब जागोगे, होश आएगा, तब पता चलेगा अरे यहाँ तो अंधकार है, जल्दी से कोई प्रकाश करो ताकि दिखाई पड़े। इसी तरह वास्तविकता से जब हम परिचित होंगे तो अपने आप भगवान की तरफ चलना, या भगवान शब्द ही हटा दो, सत्य क्या है जानो, उसकी तरफ भूल जाएंगे कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, अमृत के बाद कहां जाऊंगा, इधर का होश तब पैदा होता। कब? जब आदमी जागता है। अब जागने के दो एक कारण है, या तो विवेक से जाग जाए या वैराग्य से जाग जाए। विवेक से जागे तो सत्संग जरूरी है, और वैराग्य से जागे तो प्रकृति कोई ऐसी चोट दे देती, ऐसी पीड़ा, ऐसा कष्ट कि देखो साज कितना सुंदर होता है समाज का, समाज का, अपने जीवन का साज बड़ा सुंदर, और ऐसी चोट लगती है अचानक, जो है, अरे अचानक ऐसी चोट लगती है, खुला नहीं, ऐसी चोट लगती है कि आदमी मृत्यु अंगीकार कर लेता है। तो क्यों कर ली? अगर बहुत अच्छा साज था तो ना करना चाहिए। अगर सचमुच सुख होता तो कोई करता? इसका मतलब सचमुच सुख नहीं था, वह सुख माना हुआ था, जो दूसरों के अधीन था। किसके अधीन? परिजनों के अधीन, मित्रों के अधीन, वस्तुओं के अधीन, परिस्थितियों के अधीन था, यानी गुलामी का सुख था। अब व्यक्ति हमारे अनुकूल रहे, परिवार हमारे अनुकूल रहे, हरिओम, परिवार हमारे अनुकूल रहे, परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहे, लोग हमारे अनुकूल रहे, तब हम प्रसन्न रहेंगे। तो आप बताओ ये लगातार संभव है? आज ये दुखी तो कल वो नाराज, तो परसों स्थिति बदल गई, आज गर्मी थी कल जाड़ा आ गया, परसों बरसात आ गई, कहीं कोई समझ। कहने का मतलब क्या ये संभव है कि हर चीज आपके अनुकूल सदैव बनी रहे? तो फिर इससे इसी से तय हो जाता है कि ये जहां तुम अपने को सुख माने बैठे हो या सुखी माने बैठे हो, ये सिर्फ और सिर्फ सपना देख रहे हो, झूठा। पराधीन सपने सुख नहीं। अब तुम किसके किसके पराधीन हो? सबसे बड़ी पराधीनता की तो बातें नहीं हो रही अभी। सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ है, मतलब जो सबसे बड़ी है, श्रेष्ठ ना कहो, सबसे बड़ी पराधीनता वो शरीर की पराधीनता। शरीर स्वस्थ रहे तभी आप सुखी रह सकते हो, सब इंद्रियां ठीक ठीक काम करें तभी आप सुखी रह सकते हो। और ये जीवन का शाश्वत सत्य है कि ये एक रस स्वस्थ नहीं रह सकती, थोड़े दिन रह सकती हैं, लेकिन एक रस शरीर और इंद्रियां सब काम करें ये संभव नहीं है। तो अगर इसी पे तुम्हारा सुख आधारित है तो दुख आना तय हो गया।
फिर पत्नी तुम्हारे अनुकूल बनी रहा है, पुत्र तुम्हारे अनुकूल बना रहा है, भाई तुम्हारे अनुकूल बना रहा है, मित्र तुम्हारे अनुकूल बना रहा है, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल बनी रहे, समाज तुम्हारे अनुकूल, क्या ये संभव है? कभी नहीं है। बस इसी में जब कभी बिगाड़ होता है, और वह बिगाड़ इतना ज्यादा होता है कि सहन नहीं होता, तो जीव आत्महत्या करता है। यानी वो जीवन में सुखी नहीं था, तभी तो मर जाना चाहता, अब मर भी नहीं पाता, शरीर को केवल मार डालता है। भाई तुम मर थोड़े सकते हो कि तुम अमर तत्व हो, तो शरीर को मार देता वो, क्योंकि अपने को शरीर ही मानता रहता। तो अगर जाग जाए, यही शर्त है, जाग जाए, होश आवे, तब पता चले कि अरे मैं तो केवल अंधकार में बैठा हूं और सुख है नहीं। सुख सारे जितने सब माने हुए हैं पराधीनता के, वो चीज हट गई, सुख खत्म, तो यहाँ सुख दुख दोनों व्यर्थ है। भाई वो सुख लेकर क्या करोगे जिसके पीछे बहुत बड़ा दुख जुड़ा है, कि लेना जरूरी है? अच्छा एक चीज बताओ, आम आदमी साधारण व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि हम राजा बन जाए तो सुखी हो जाए, और अपने धर्म में एक तरफ से झड़ी लगी हुई है कि सब बड़े बड़े महाराजा जंगल चले गए, वो राजा से भिक्षुक बन गए, बुद्ध भिक्षुक बन गए, महावीर अवधूत बन गए। और एक तरफ से महाराजा भरत कुटिया बना के तपस्या की, बाद में अगले जन्म में मुक्त हुए। जितने राजा हुए, तो इससे तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि राजा श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वो है जिसने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, जो बिना शरीर के हम हैं, जिसमें न मुख है, न पेट है, न भूख है, न सर्दी गर्मी है, न कोई पराधीनता है, वहां न जाड़ा गर्मी बरसात है, न देश काल परिस्थिति है, लेकिन फिर भी हम सच्चिदानंद है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सुख है या आनंद, सच्चिदानंद है हम। यहां तक पता चलता है, बैठे, यहां तक पता चलता है कि उसी का सुख लेस तेरे से सुखी ये हो रहा संसार है। माने जो हमारा सच्चिदानंद रूप है, उसी का जो छिटक बाहर का आभास है, वही संसार में सुख है। ऐसा हमारा रूप है, और उसी की खोज या उसी की प्राप्ति में हम भ्रमित रहते हैं, मतलब उसी को चाहते हैं। अब चाहते हैं स्वप्न में, ये जो मौजूदा जगत है यह भी स्वप्न ही है। लिखा है मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, तो ये मौजूदा स्वप्न ही है। अब स्वप्न में जहां कोई सार वस्तु ही नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे? ढूंढ सुख रहे हो, ढूंढ आनंद रहे हो, ढूंढ अमरता अजरता रहे हो, ढूंढ रहे हो अस्थाईपना। हमारा स्वभाव, हम अस्थाई तो ढूंढते कि नहीं ढूंढते? कोई चीज हो तो कहीं टिकाऊ रहेगी। चाहे एक जूता खरीदें, मजबूत रहेगा। एक लकड़ी सामान खरीदें, एक कपड़ा खरीदें, क्या चलेगा? खूब। घर बनवावे, चलेगा 100 साल। माने हम अस्थायित्व ढूंढते हैं। क्यों? ये जो अस्थायित्व ढूंढता है वही अकेला अस्थाई है। समझो इस बात को। तुम अस्थाई हो और ये प्रकृति तुम पे गतिमान है। पता नहीं कितना समय बीत गया, अनादि अनंत काल बीत गए, ये प्रकृति गतिमान रहती है और तुम अस्थाई हो। तो जो तुम अस्थाई हो, स्थिर हो, एक रस हो, इसीलिए तुम हर चीज में स्थिरता ढूंढते हो। अब ढूंढ रहे हो सपने में, तो स्वप्न में कैसे मिलेंगे भैया? इसीलिए किसी को कुछ नहीं मिलता। अंत में कहते हैं अंत योगी अंत चले उठ रीते, दोनों हाथ पसारी हो। काहे? ढूंढ कहां रहे थे? गलती थी ना। ढूंढ वहां रहे थे जहां कुछ था ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न में चाहे राजा बन जाओ और चाहे भिखारी, जागने में खाली हाथ रहोगे। क्यों? क्योंकि स्वप्न में जब कोई वस्तु नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई धातु नहीं, तो अपना जो रोज का सपना है उसके उदाहरण से समझो। जब वहां कुछ है ही नहीं तो जागने तुम्हें कहां मिलेगा?
जागने पे पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह इधर जो संत महापुरुष हुए, उन्होंने जान लिया कि ये स्वप्न है, इसमें सार कुछ नहीं। उनको होश आया तो जंगल की तरफ चले गए, माने अकेले हो गए, एकांत पकड़ा और एकांत पकड़कर फिर अंतर्मुख हो गए। क्यों? क्योंकि ये लगत सार हमारे अंदर ही है। जो चैतन्यता है वही सार तत्व है, वही स्थिर है, वही अमर तत्व है, वही सच्चिदानंद है, ईश्वर के नाम से वही कहा जाता है। और भ्रम के कारण वही जीव बन जाता है। तो पहले जगत से किनारे हो गए और फिर अंतर्मुख हो गए, और उन्होंने जब सत्य को जाना तो वही जगत को कुछ प्रसाद दे सके। प्रसाद माने प्रसन्नता, वही जगत को कुछ प्रसन्नता दे सके। संतों का ही तो प्रसाद है जगत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगत छोड़ दिया, दृश्य जगत का त्याग कर दिया और फिर अकेले में भी एकांत में अंतर्मुख हो गए। तब उनको सत्य और स्थिर सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति हो गई, उसके पहले नहीं हो सकती थी। तो हमारा दृष्टिकोण बाहर, ये अज्ञानी जन की बात हम कर रहे हैं और सब अज्ञानी ही है। बाहर है राजा बन जाने का, तो स्वप्न में राजा बनकर भी तुम बस वही बकरे की तरह थोड़ी देर को सुखी हो सकते, बलि पशु की तरह। जैसे पशु की बलि चढ़नी है तो उसको मिठाई और चना और दाना खिलाया जा रहा है, तो वो थोड़ी देर मगन रहा है, तो वो अज्ञानी ही है। उसको नहीं पता, वो तो खैर पशु है, उसको नहीं पता है कि अभी अगले पल हमारी मृत्यु होने वाली। तो इसी तरह हम भी मगन हो सकते हैं, का सचमुच मगन हो सकते हैं। और जो अभी बताया, पराधीनता के कारण जैसे कुछ बिगड़ता है बाहर तो आदमी दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और बहुत अधिक दुखी हो जाता है तो मरने की सोचने लगता है कि अब चलो मर जाए। मर जाते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं जो भी। और काहे कर लेते हैं? उसके पीछे कारण केवल एक ही है कि वे अपना स्थिर सच्चिदानंद जो सत्य आत्मा परमात्मा वाला रूप है वो नहीं जानते थे। स्वप्न में बेचारे पड़े थे, अब स्वप्न बिगड़ने लगा, उसी को सत्य मानते थे तो मरने का प्रयास किया। और स्वप्न की मृत्यु का तुम्हारी मृत्यु हो सकती, शरीर छोड़ दिया, शरीर नष्ट कर दिया और फिर जो योनि भगवान दे उस योनि में जाओगे, तो उस मृत्यु से तो मृत्यु नहीं मिलेगी। अहंकार की मृत्यु जो हो जाए, अहंकार, ये मैं का विचार, ये ज्ञान की बात है। मैं का विचार जो है यही सपना देखता है, यही सुखी होता है, यही दुखी होता है, लेकिन यही भगवान से भी मिला सकता है। मन है ये, मन ही अहंकार बन जाता है। तो जब ये बहिर्मुख बना रहा है और दुनिया में सुख ढूंढता रहे, दुनिया में दौड़ता रहे, तो ये बंधन करने वाला है, ये अज्ञानी है। लेकिन यही जब सत्संग के द्वारा घूम जाता है और अपने अंदर अपने जड़ की, मूल की खोज करता है कि मैं कहां से पैदा हुआ, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तो ये परमात्मा तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है या जीव है, ये परमात्मा से उठने वाली एक लहर है। परमात्मा हृदय में समुद्र की तरह सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद सत्य है, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वो स्थित है, उसी से लहर उठती है। अब लहर सपना देखने लगती है, तो ये असंख्य लहरें समुद्र में उठती है, तो असंख्य जीव बनते हैं, वो स्वप्न सब देख रहे हैं। तो जो संत जन जागे, जिन्होंने अभियान, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना, उन सब ने एक स्वर से ये कहा, हम सबको समझाया कि तुम सब बाहर ना भटको, तुम सब बाहर ना भटको, अपने में ही शांत हो जाओ तो तुमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, भगवत मिलन हो जाएगा। अपनी पहचान करोगे तो तुम्हारी आत्मा ही भगवान है, परमात्मा है, वो मिल जाएगा। तब तुम ये रहस्य जान जाओगे कि परमात्मा हमेशा एक रस स्थित है और ये जगत का संचालन उसकी शक्ति हर समय कर रही। इसलिए हमको कुछ ना करना है, ना कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ देखना।
ये सारी दौड़ मिट जाएगी। जितनी दौड़ है, देखना है, पाना है, जानना है, ये सब बाहर के स्वप्न में इसलिए है, क्यों? क्योंकि सत्य से हम परिचित नहीं है, सत्य से परिचित नहीं है, इसीलिए सत्य की प्राप्ति के लिए दौड़ लगी रहती है। लेकिन अगर सत्य की प्राप्ति हो जाए तो सारी दौड़ रुक जाए और तब तुमको वो सब कुछ मिल जाएगा जो सचमुच तुमको चाहिए। स्थिरता मिल जाएगी। स्थिरता का मतलब हम कभी नहीं मरेंगे, ये आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो संत हैं वे जानते कि हमारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक ही परमात्मा था, हम तो थे ही नहीं। अब लहर डूब गई तो समुद्र ही बचा। तो लहर को कोई एक गिलास पानी पी सकता है, लेकिन समुद्र कोई पी सकता है? अरे एक ये उदाहरण है, लहर जैसा भगवान में जीव नहीं है, वो केवल अलग होने का भ्रम पाल ले, अलग है नहीं। आप ईश्वर से कभी भी पृथक हो ही नहीं। ये जो जानने की, देखने की, समझने की, बोलने की शक्ति है, ये शक्ति परमात्मा है, लेकिन अपने को शरीर मान के अब बाहर भटक रही है, बस इतनी गलती है। अंतर्मुख केवल हो जाना, कोई साधना नहीं करनी, ना कोई दिमाग लगाना, केवल आंख बंद करके बस निर्णय कर लो अंदर जो चैतन्यता है वो परमात्मा है। तुम अधिक से अधिक, हम देखो एक बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं, ध्यान के तमाम हम रास्ता बताए होंगे, लेकिन वो केवल विचार है कि विचार से समझ जाओ। तुम न कुछ समझ सको, केवल नेत्र बंद करने के बाद या खुली आंखों फिर भी केवल एक दृढ़ आस्था बना लीजिए कि अंदर ये जो मैं कहने की शक्ति है ये परमात्मा की शक्ति, इससे तुम कभी हटो ना। रातों दिन ये भाव रखो कि ये मैं कहने की जो शक्ति है भैया, यही ईश्वरी शक्ति है। और अगर ईश्वरी शक्ति नहीं है तो तुम कहां से लाए हो, यही विचार कर लो भाई। क्या तुम कहीं से लाए हो? तो तुम अलग कैसे हो सकते हो? ये शक्ति भगवान की है, परमात्मा की। अब जब ये शक्ति भगवान की है तो उसी की शरणागति का है, शरण का है। शरण यह है कि मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, मेरी शक्ति तुम ही हो। और उस शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, सोचो कितनी प्रबल, कि शरीर की रचना हम तुम करेंगे। क्या बुद्धि से हम शरीर की रचना कर सकते हैं? जगत की रचना कर सकते हैं, पंच महाभूत की रचना कर सकते हैं, रात में स्वप्न बन जाता उसकी रचना कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है इसी शक्ति से, तो ये शक्ति परमात्मा ही है। अब हम क्या करते हैं कि अपने शरीर और अपनी चेतना को हम अलग मान लेते हैं, फिर भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। तो यही दूरी है आपकी, अपने को आप अलग मान बैठे हो। अलग नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि जब तक अलग माने रहोगे तब तक भगवान से मुलाकात नहीं होगी। तो शरणागति क्या है? यही शरणागति है कि मेरे रूप में भी प्रभु तुम ही हो। मेरे अंदर जो मैं की चेतना उठ रही है, ये प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि शरीर में हम कैसे, कहां से मैं बन हो करके प्रकट हो रहे, और शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, शरीर की श्वास कैसे चलती है, शरीर में भोजन कैसे पचता है, शरीर कैसे जवान हो रहा है और शरीर कैसे बूढ़ा हो जाता है। तो अगर हम होते तो कुछ तो जानना चाहिए हमको। एक भी चीज जो नहीं जानता उसी का नाम जीव है। और बाहर ये कितना ज्ञानी बनता है, ये धर्म जानता है, अधर्म जानता है, पाप जानता है, पुण्य जानता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारी पार्टी है, ये उनकी, कितना ज्ञान भरे। झूठा ज्ञान, मिथ्या, बिना मतलब का ज्ञान लादे घूम रहा है, अपने को ज्ञानी समझता है, संतों को मूर्ख समझता है। और इसका जो हम असली बातें ये को नहीं मालूम कि हम शरीर में मैं कैसे उठता है, श्वास कैसे चलती है, खून कैसे दौड़ता है, 1 फीट का शरीर 6 फीट का कैसे हो जाता है, और फिर वही शरीर कैसे बूढ़ा हो जाता है। पंच महाभूत से अगर शरीर बना है तो खून पंच महाभूत से कैसे बन गया, त्वचा कैसे बन गई, अस्थि कैसे बन गई, आंखें कैसे बन गई, कान कैसे बन गए,
इनमें सुनने, बोलने, चलने, देखने की शक्ति कौन सी है? कुछ मालूम है? एको चीज का उत्तर है किसी के पास? मालूम कुछ नहीं है, बस यही स्वीकार कर लेना है और कुछ नहीं। ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि जब हमें कुछ नहीं मालूम तो ऐसा तो नहीं कि हम हो गए ना करें। तो अपने को सौंप दो भगवान को, इसी का नाम भक्ति है। और कौन सी भक्ति करो? भगवान के मंदिर में जाते हो, एक प्रतीक है वो। तब मंदिर में जब जाते तो अपनी वस्तु उनको चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? अरे लड्डू ले गए, केला ले गए, प्रसाद ले गए, या एक लोटा जल ही शंकर जी को चढ़ा, तो अपनी वस्तु अर्पित करते हो, यही भक्ति मानते हो ना? तो वो तो बड़ी चतुराई है कि बाहर की चीज बाहर से उठा के दे दी उन्हीं के। अपनी चीज अर्पित करो। जैसे एक उदाहरण बताओ, एक जनक जी की कथा जो है कई प्रकार से लिखी है, तो एक कथा उनकी यह भी लिखी है कि अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो उनके यहाँ तमाम संत बैठे हुए थे। कथा बड़ी विस्तार से, हम केवल छोटी थोड़ी बात बता रहे होंगे। अनेक संत बैठे हुए थे तो कहते हैं सब उन पर हंस पड़े। तो जब सब हंस पड़े तो अष्टावक्र जी उनसे भी तेज हंसे। तो राजा जनक खड़े हो गए, उन्होंने कहा, इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो कहा कि ये जो सभा हंसी उसको तो हम जान गए, लेकिन आप क्यों हंसे ये हम नहीं जान पाए। तो कहा कि तुम भी इन्हीं की जाति के हो, चमड़े की अच्छी खासी पहचान इन महात्मा तो ये सब है नहीं, ये सब चर्मकार हमको लगते हैं, इसीलिए चमड़ा खूब अच्छा पहचानते हैं। तो वो भी हमें 8 जगह टेढ़ा देख के हंसे और यही देख के तुम भी हंसे। तो कहा हाँ यही कारण था, आपका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा, इसीलिए हम हंसे, लेकिन आप हम सब पर क्यों हंसे और पूरे आत्मबल से हंसे? तो सब दब गए उनके सामने। तो कहा हम इसलिए हंसे कि देखो तुम ज्ञान की जिज्ञासा में इन मूर्खों को बैठा रहे, जिनको शरीर का ही बोध है, शरीर के अतिरिक्त कुछ जानते नहीं, तो वो परमात्मा का ज्ञान तुमको क्या देंगे? तुम इनके सहारे बैठे हो, सत्संग कर रहे हो। तो कहा आप क्या जानते हो? तो कहा ये बताओ कि अगर दीवालें 8 जगह टेढ़ी कर दी जाए तो कहा अंदर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? अरे ये खाली जगह जस की तस रहेगी, आज दीवालें हैं कल गिर जाएंगे। तो जनक को कुछ होश आया। तो जनक ने कहा क्या मुझे बोध करा सकते हो? तो कहा हाँ बिल्कुल करा सकते हो। तो कहा कि हमने तो सुना है कि घोड़े के एक पैर पे, घोड़े की पीठ पे एक पैर रखो दूसरा रखो, उतनी देर में ज्ञान हो सकता है। कहा हम इससे भी कम समय में करा देंगे। अष्टावक्र ने कहा ये बहुत समय तुमने बता दिया, इससे भी कम समय में हम बोध करा देंगे। तो जनक ने कहा फिर करवा दीजिए। तो कहा मंगवाइए घोड़ा। तो ये कथा इस तरह बिल की, घोड़ा मंगवाया। कहीं के फोटो भी देखा होगा, जनक घोड़े पे एक पैर रखे और खड़े हैं, समाधि लगी हुई। तो एक पैर रखा तो दूसरा रखने चले तो कहा रुको, मैं ऐसे गुरुओं में नहीं हूं अज्ञानी, मैं सच्चा गुरु हूं, इसलिए सच्ची दक्षिणा लूंगा, गुरु दक्षिणा पहले लूंगा, गुरु दक्षिणा पहले लूंगा, क्योंकि मुझे बल है अपने ज्ञान पर, मैं तुमको बोध करवा दूंगा। तो जनक इतना ज्यादा उद्यत है, माने तत्परता कितनी है ज्ञान में, कारण ये भी है कि आप कितना प्यासे हो, उतनी शीघ्रता से आपका कल्याण हो जाएगा। तो जनक इतने प्यासे थे कि तुरंत कहा बिल्कुल गुरुदेव आप बताइए जो दक्षिणा में हम दे दे। तो कहा अपना जो है सब दे दो, आपका जो कुछ है सब कुछ दे दो। तो जनक ने एक पल नहीं लगाया, सोचो कितने जिज्ञासु रहे होंगे, तभी तो पल में ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा, तुरंत अपने सचिव को बुलाया और कहा महाराज ये खजाने की चाबियां हैं और पूरा राज्य आपका, सब कुछ आपका, अब बोध करवा दीजिए। तो अष्टावक्र ने ले लिया।
उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ले लेकर ठीक है कहा, हाथ में लेना तो था, लेकर ठीक है हमारा हो गया। लेकिन जनक इसमें तुमने मुझको कुछ नहीं दिया। तो जनक कहा महाराज क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया। कहा ये तुम राज्य कहां से लाए, ये राज्य कहां से लाए थे? तो कहा कि महाराज राज्य तो पिता का था। तो कहा पिता की पाई चीज इधर से उधर घुमा दी तुमने, अपना क्या दिया? हमने कहा जो कुछ तुम्हारा सब मुझे दे दो। तब उनको होश आया तो कहा महाराज ये शरीर आपका सेवक हुआ। तो कहा ठीक है शरीर हमारा सेवक हो गया, लेकिन अभी भी आपने अपना मुझको नहीं दिया, जो सब कुछ नहीं दिया अभी। तो कहा अब क्या बचा है? तो कहा शरीर तुम कहां से लाए? माता पिता के संयोग से ये निर्मित हुआ और पंच प्रकृति से, पंच महाभूत की प्रकृति से ये पोषित हुआ, इसमें तुम्हारा क्या है? अभी भी कुछ बच रहा। तो कहा महाराज शरीर तो है और ज्यादा से ज्यादा सुनी बात है, शरीर में मैं करता हूं। कहा बस यही मैं मुझको दे दो, शरीर भी हमको दे दो, राज भी हमको दे दो, और तीसरा ये जो मैं बना रहा है, मैं जनक हूं, मैं जनक हूं, यही तुम हो, ये मेरे चरणों में अर्पित करो। आप यहीं पर विवेक की बात है। अगर आपने अपना मैं भगवान को सौंप दिया तो मुक्ति कौन चाहता है? विचार करो, आपने अपना मैं भगवान को सौंप दिया, भगवान का दास हो गया, तो अभी भी बची मुक्ति, बच जाएगी। अगर बच रही है तो तुम समझ नहीं रहे हो। मौन हो जाओगे और उसके पीछे समाधि, उसके पीछे भगवत दर्शन है, बस इतना ही करना। जैसे जनक ने अपना मैं अर्पित किया, बस उनका विवेक जगा कि अब कौन मांग रहा है ध्यान मुक्ति, मांग रहे हैं तो हम बचे हैं। समाधि लग गई जनक की, मैं डूब गया। और जैसे मैं मिटा परम पद पाओगे, मैं मिटा अमर हो जाओगे, मैं मिटा राम दर्शन होगा, मैं मिटा सफल जीवन होगा, मैं मिट जाए काम बन जाए। ये मैं गलत भाव से शरीर को देख के बाहर भटक रहा है, और यही भक्ति है। सिर झुकाना क्या है? जैसे हम कहीं जाते हैं भगवान के सामने, संत के सामने, तो अपना सिर झुकाते। सिर झुकाना माने मैं नहीं तू, भगवान को महत्व देना, परमात्मा को महत्व देना कि मैं नहीं तू, बस इतने आपको कर लेना। ये कठिन काम है कोई, लेकिन ये बहुत कठिन, ये बहुत कठिन है। इसी मैं से तो सब इच्छाएं पैदा है। मैं बना, बस मेरा आ गया, अब मेरा आ गया, बस दुनिया फैल गई। अब घर भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, कार भी चाहिए, सब चाहिए, और मैं मिटा तो क्या बचा? जीते जी मृत्यु यही है, जीते जी मृत्यु हो गई आपकी, जैसे मैं भगवान को सौंपा, और बस इसी के पीछे समाधि लग जाती। यही प्रयास करो। इसके लिए कहीं मंदिर भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, जहां घर में बैठे हो, अपने पूजा का स्थान पे बैठे हो, बस चुपचाप अपना मैं अर्पित कर दो। प्रभु ये मैं के रूप में तुम ही हो नारायण, हम नहीं जानते। उसके पीछे मौन देखो, उसके पीछे शांति देखो। जो हम कह रहे हैं इसको पकड़ो विवेक से, तुम भक्त हो, सब लोग तो कम से कम विवेक से बात को पकड़ो, तो इसी समय तुमको शांति मिलनी चाहिए। सुनते सुनते इसी समय आपको आनंद मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो हमारी बात नहीं समझ रहे भाई। मैं भगवान का है, और है पहले से वो भगवान का है, तो जब मैं भगवान का हो गया तुम फिर पीछे बच रहे होगा? नहीं बच रहे हो तो मौन हो जाओ। बस यही अब तुम जानोगे, तब अखंड जप चल रहा है वो, तब परमात्मा का स्वर सुनाई पड़ेगा तुमको, अनुभव हो जाएगा, निहाल हो जाए जीव। यही तो सबसे बड़ा धन है, यही राम रतन धन है, जो मीराबाई गाती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन है तो सब ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे? काहे? हो सकता है धन से अस्थाई जीवन मिल जाए, हो सकता है धन से अस्थाई सुख मिल जाए। अच्छा विवेक है, साधारण सी बात है, चाहे जितना धन हो जाए का अस्थाई सुख और अस्थाई जीवन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन जिसने आत्म धन पा लिया, जिसने अपने हृदय में बैठे परमात्मा को जान लिया,
उसको अस्थाई सुख भी मिल जाता है और अस्थाई आनंद भी मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा रहेगा और हमेशा आनंद स्वरूप है। इतना सरल काम है। अब ये कोई कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वासना बनी रहती बाहर वाली, इसी को वासना कहते हैं। इसीलिए वासना मिटानी है, निर्वासनिक होना है। निर्वासना ही निर्वाण है। जिसकी वासना खत्म हो गई, जैसे गीता को लोग क्या कहते हैं संसार में, तो ये गीता तो कर्म सिखाती है। एक बार एक लोग ने हमसे खुद कहा भैया क्या करते हो? तो हम कहे हम तो कुछ नहीं करते। तो उनको लगा कोई व्यंग कहते होंगे, तो कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे, अब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो गीता भी भगवान ने इसीलिए कहे कि कर्म करना पड़ेगा। तो हम कहे आप गीता नहीं जानते। नाराज हो गए होंगे। मैं गीता कर्म नहीं सिखाती। जो चीज गीता योग सिखाती है, क्या सिखाती है? योग सिखाती है। जैसे एक समास होता है तत्पुरुष, तो उसमें नियम है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, माने पीछे का पद जहां प्रधान हो वो तत्पुरुष होता है। तो गीता में जितने योग हैं, सबसे पहले ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, सांख्य योग और अंत में शरणागति। तो गीता योग पीछे हर जगह योग है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो योग पीछे हर जगह जुड़ा है। तो गीता योग सिखाती है कि गीता कर्म सिखाती है? योग सिखाती है। वो ये बताना चाहती है कि जीवात्मा परमात्मा एक है हमेशा दोनों। इसलिए कर्ता भाव मिटाओ अर्जुन, तुम कुछ नहीं कर। जो हमने बात शुरू की थी कि हमें कुछ करना ही नहीं है, एक परमात्मा है, अकेला है, जो करना है वो कर रहा है। तुम्हारा कर्ता भाव, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा यही तो तुमको भगवान से दूर किए। वो कर्ता भाव मिटाती है गीता। और तब योग में पता चल जाता है कि अरे हम परमात्मा दोनों एक हैं। केवल कहने सुनने के लिए जीव आत्मा परमात्मा शब्द बना है, सचमुच में सिर्फ परमात्मा है, मैं तो था ही नहीं। वही जो अभी बात आई कि मैं अर्पित कर दिया, मैं समर्पित कर दिया, यही गीता भगवान अर्जुन को समझाते हैं, पहले ज्ञान के द्वारा, फिर कर्म में निष्कामता सिखाते हैं, फिर ध्यान योग बताते हैं, फिर भक्ति योग बताते हैं। और जब अंत में वो कुछ कहता है मैं नहीं समझ पाता हूं केशव, तो अंत में यही बात जो जनक जी वाली कहते हैं, तुम शरण में आ जाओ हमारी, माने तुम शरणागत हो जाओ, तुम अपने को हमें सौंप दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दुखों से शोकों से मुक्त कर दूंगा, तुम कोई चिंता ना करो। तो भगवान शरणागति सिखा रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं कि कर्म करना सिखा रहे हैं? वो कर्म से मुक्त होना सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कर्ता भाव काहे बनाए हो कि मैं इनको मारूंगा? तुम हो ही नहीं तो क्या मारोगे? मैं हूं और मैंने निर्णय कर लिया, ये पहले से मरे हुए हैं। तुम मेरी कठपुतली बन के काम करो तो बढ़िया रहेगा, और कठपुतली तुम मेरी हो, बनो चाहे ना बनो। तो इसी तरह हम सब हैं भगवान की कठपुतली हैं। देखो यही चौपाई लिखी, शंकर जी कहते हैं उमा दार जोशित की नाई, उमा दार जोशित की नाई, कठपुतली की तरह सब ही नचावे राम गोसाई। सबको भगवान नचा रहे। जिसका जो रूप बना दिया वो रहेगा, जिसको जो ज्ञान दे दिया, अज्ञान दे दिया, वैसा रहेगा। जिससे जो कार्य करवाना है तो कौन कर रहा है? कठपुतली की तरह सबको परमात्मा नचा रहा है। अब हम खुदे नाच रहे हैं, हमने इतने ठुमके आज तक लगाए, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। यही ज्ञान कराने का काम गीता करती है। तो गीता योग सिखाती, और वो भी ये शारीरिक पहलवानी नहीं सिखाती। कहीं इसके बारे में गीता, पूरी गीता पढ़ो, कुछ नहीं लिखा। और योग हर जगह लिखा है, हर जगह योग लिखा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं भी तस्माद योगी भव अर्जुन, तू अर्जुन योगी बन जा। और एको जगह ये चीजें लिखी है, सांस फुलाना, पेट पचकाना, सिर के बल खड़े हो जाना, ये कहीं भगवान ने सिखाया?
सच्चा योग है कि जीवात्मा परमात्मा कहने को दो हैं, वो एक ही है, ये ज्ञान पैदा हो जाए, बस तुम योग सिद्ध हो गया तुम्हारा योग। ये भगवान बता रहे हैं। भगवान क्यों फंसाएंगे? भगवान तो मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, वो चीज बताते हैं जिससे तुम परमात्मा को जानकर और हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाओ, दुख सब मिट जाए, तुम्हारा सारी चिंता मिट जाए, सारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, ये भगवान बताते हैं। और ये बहुत सरल है कि अपना मैं भाव जो उठ रहा है, यही भगवान को समर्पित करके आप मौन हो जाओ। पूरा दिन ये भाव रखो और जब सुबह शाम भजन करो तो इसी भाव में रहा करो कि ये मैं नहीं हूं प्रभु, मेरे रूप में तुम्हें तन भी न मानो, तन भी वो तो उसी का है। भाई का तन हमारा है तो बंटवारा करने नहीं, तन मन सब तुम्हें, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। ये पूर्ण समर्पण का भजन है। तन मन प्राण सब परमात्मा ही है, ये भाव आ गया, बस समझो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा, पूर्ण भक्ति प्राप्त होगी। और जो हम कह रहे इतना ही सरल है, तुम मान जाओ अभी तो अभी उतना ही सरल है। दिक्कत का है, दिक्कत बात की है कि हमारी इस ज्ञान में निष्ठा नहीं है। समझ रहे भैया? भगवान है और भगवान कहीं है, वो हमारी सुन लेगा, यह भी भक्ति है, चलो इतने मानो। लेकिन भगवान हमारे ही हृदय में है और मेरी कोई सत्ता नहीं, अगर इतना और उसमें जोड़ दो तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्मा ही परमात्मा है, मेरी कोई सत्ता नहीं, हो भी तब भी नहीं मानना चाहिए। चलो तुमको लगती है तो फिर भक्ति का है कि भक्ति तो यही कि प्रभु हमारी कौन सत्ता, हमारी कौन ताकत, सत्ता जो भी है, ताकत जो भी है, वो प्रभु आपकी ही हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। बस ये भाव आ जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए, बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। इसके लिए जो है एक प्रसंग हम सुनावे, उसमें साधना का बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत सुने होंगे, राजा भरतहरि संत थे, नाम तो सुना हो? हाँ, भरतहरि जिसको कहते हैं, नाम सही उनका भरतहरि है। तो राजा भरतहरि जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, वैराग्यवान हो गए थे तो पूर्ण संत हो गए। गोरखनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ संत बहुत सिद्ध महात्मा हुए। बाद में उनकी परंपरा में बाद में लोग उसमें कमियां आ गई होंगी, इसीलिए कबीर ने अपने पदों में उनके लिए कुछ निंदा भी लिखी। लेकिन गोरखनाथ पूर्ण महात्मा थे, अपूर्ण सिद्ध थे, तो उन्हीं के शिष्य बन गए भरतहरि। तो भरतहरि भी पूर्ण बोधवान हुए। उन्होंने 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और भक्ति शतक। बहुत ज्ञान की उसमें बात है। तो हाँ, उन प्रसंग ये बता रहे थे, उन्हीं की एक बहन थी, भरतहरि की एक बहन थी रानी मैनावती, तो वो भी पूर्ण ज्ञानवान थी। मैनावती का एक लड़का था राजा गोपीचंद, नेपाल में शादी हुई थी। तो राजा गोपीचंद कहते हैं उनके 1600 रानियां थी। तो उनकी बाग में एक बार ये गोरखनाथ भरतहरि जी के साथ उनके बगीचे में, वो राजा थे तो उनके बगीचे में आके रुके। तो बगीचे में रुके थे तो इनको पता चला गोपी चंद को, तो ये गए। अब इनके वो मामा लगते थे भरतहरि जी, तो उनसे मिले और गोरखनाथ जी से मिले, बस बहुत प्रभावित हो गए। इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि गोरखनाथ से कहने लगे कि गुरुजी हमें भी दीक्षा दे दो, अब हम राजा नहीं बनना चाहते, हम भी परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो गोरखनाथ ने कहा कि हाँ बिल्कुल दीक्षा दे देंगे, जाओ तुम अपनी माता से पहले भिक्षा मांग लो। ये परीक्षा होती थी, माता से पत्नी से भिक्षा मांग लो। तो कहा जाओ अपनी माता जी से भिक्षा मांग लो, तब हम तुमको जो है दे देंगे दीक्षा। तो उनको सच्चा वैराग्य था, लेकिन कोई माता हो और अकेले लड़का हो, राजा हो, तो कोई संत बनने देगी?
विरोध करेगी। लेकिन माँ रानी मैनावती पूर्ण ब्रह्मज्ञानिनी थी, तो वो जानती थी सब स्वप्न है, ये तो आज नहीं कल मिट जाएगा। अगर लड़का आत्मज्ञानी हो गया तो परमात्मा हो जाएगा। तो जैसे गोपी चंद पहुंचे, कहा माता जी गुरु गोरखनाथ आए हैं, बाग बगीचे में रुके हैं और मामा भी हैं साथ में, तो हम चाहते हैं कि हम भी अब संत हो जाएं। तब मैनावती प्रसन्न हो गई, एक बार नहीं रोका उसने। कहा कि बेटा चलो, तुम कम से कम उन्हीं के प्रभाव से तुम्हारे ये विवेक तो जागा। तो कहा कि गुरुजी ने कहा है कि जाके माता से भिक्षा ले आओ, तो हमें भिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको 5 शिक्षा दे रहे हैं, यही भिक्षा जानो हमारी। 5 बातें उन्होंने कही, वही 5 बातें हमको अपनानी है सबको। तो कहा कि पहली बात बेटा, जा रहे हो तुम तो हमेशा किले में रहना। और दूसरी भिक्षा ये है कि मोहन भोग 56 भोग खाना। तीसरी भिक्षा ये है कि फूलों की सेज पर सोना। चौथी शिक्षा ये है कि परिवार बदल के रहना। और 5वीं शिक्षा ये है कि सूली पर चढ़ जाना अंत में। तो समझ न पाए गोपी चंद की ये उल्टी बातें माता जी कर रही। तो कहा माता जी हम समझ नहीं पाए। तो कहा गुरु जी सब समझा देंगे, जब पूछेंगे कि क्या भिक्षा में दिया है तो बता देना ये 5 बातें हमको भिक्षा में मिली हैं, तो वो सब समझा देंगे। तो प्रणाम करके चले गए, गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने इसलिए सोचा था कि देखें माता रोकती है कि नहीं। तो कहा भिक्षा ले आए, तो कहा हाँ भिक्षा ले आए। तो कहा क्या दिया भिक्षा में, तो कहा 5 बातें दी हैं। तो कहा क्या दिया है, तो कहा पहली शिक्षा ये भिक्षा दी है कि किले में रहना। तो कहा क्या समझे तुम, तो कहा गुरुजी हम कुछ नहीं समझे, किला तो छोड़े जा रहे हैं, किला तो त्याग रहे हैं आज ही, तो किले में कहाँ रहेंगे। तो कहा तुम्हारी माँ ने कहा है कि जब 1600 रानियां और इतना विषय विलास छोड़ के जा रहे हो, तो अब संत होने के बाद विषयों में बाहर मन न जाने देना। भाई विषय भोगना हो तो यही भोग लो खूब कस के। अब जब आज से तुम भगवान की भक्ति करने जा रहे हो तो मन को ये बाहरी विषयों में भटकने मत देना, बल्कि अपने विचार रूपी दुर्ग में, विचार रूपी किले में रहना, माने भगवत विचार में, भगवताकार वृत्ति में रहना। और संसार में विषयों की तरफ मन को कभी जाने न देना। ये तो पूर्ण शिक्षा तुम्हारी माता ने दी है, जो पहली भिक्षा है। तो समझे गोपी चंद। कहा दूसरा क्या कहा था, कहा दूसरा कहा था कि मोहन भोग 56 भोग खाना बेटा। तो कहा 56 भोग जानते हो कहा, तो कहा 56 भोग तो खूब जानते हैं, लेकिन अब जब राजा राजपाट ही छोड़ दिया, सन्यासी होने जा रहे हैं, तो अब कहाँ मिलेगा। तो कहा अब उससे ज्यादा सुंदर 56 भोग मिलेगा। तो कहा गुरुजी हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना, और वह भी थोड़ा सा, जितने में प्राण चल जाए। मतलब 24 घंटे भूखे रहो और फिर एक बार खाओ, वो भी थोड़ा सा। अगर तुम भोजन ग्रहण करोगे तो निश्चित है वो 56 भोग से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा और अधिक शरीर को शक्ति भी प्रदान करेगा। ये हम सबके लिए भी है ना। एक बार मान लो 2 बार आप करते हो, लेकिन फिर भी सतोगुणी और थोड़ा भोजन भी होना चाहिए। तो वो तुमको सुस्ती से, आलस्य से, नींद से बचाएगा, तो तुम भजन कर पाओगे। और बहुत शक्तिशाली भोजन करोगे तो मन विषयों में जाएगा। बहुत शक्तिशाली भोजन जो व्यक्ति करता है तो मन उसका रुक नहीं सकता, मन विषयों में जाएगा, नींद में जाएगा, आलस्य तंद्रा में जाएगा, वो भजन कभी नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा भोजन, सतोगुणी भोजन, और हो सके तो एक बार, ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 बार भी आप कर रहे हो। हम ये इसलिए कह रहे हैं, हम खुद ही 2 बार करते हैं, लेकिन थोड़ा भोजन और सतोगुणी भोजन करोगे तो तुम खुद महसूस करोगे कि हमेशा सजगता, चैतन्यता बनी और ये ज्ञान समझ में आएगा।
मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा सा तात्पर्य, खूब इतना गले तक ना खा लिया जाए। जैसे खूब तान के आदमी खाता चला गया एकदम गले तक, तब कर्राटा लेके सोएगा। हाँ, वो भजन नहीं कर सकता। भजन के लिए थोड़ा खाना पड़ेगा। थोड़ा खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, बहुत भूख लगी लेकिन थोड़ा ही खाओ, तो पच भी जाएगा और तुम्हारा भजन बढ़िया बनेगा। तीसरी चीज कहा था कि फूलों की स्टेज पे सोना, तो कहा यह भी विपरीत ही है, मैं तो राजपाट छोड़ रहा हूं। तो कहा कि बरबस हठ पूर्वक भक्त को सोना नहीं चाहिए। हठ पूर्वक जागो, जब बिल्कुल गिर गिर पड़ो, ऐसा हो जाए कि अब रह नहीं पाओगे, तो अगर खेत में कंकड़ में लेट जाओगे तो फूलों की सेज वाली नींद आएगी, और वो 2 3 4 घंटे की नींद बड़ी आनंददायक होगी और पूरी नींद भी मिल जाएगी। तो कहा कि मतलब ऐसा नहीं दिन भर लेटे हो, दिन भर आराम नहीं, हठ पूर्वक जागो, बल पूर्वक जागो, और फिर जो 3 4 घंटे सोओगे, इससे ज्यादा नहीं, 4 5 घंटे सो लो, लेकिन वो जब तुम सोओगे जबरदस्ती पहले जागने के बाद खूब भजन करते रहो, तो बहुत गहरी नींद मिलेगी, वो फूलों की सेज जैसी ही होगी। ऐसी गहरी नींद आएगी कि वो तृप्त कर देगी। कहा चौथी चीज क्या कहा था, कहा परिवार बदल देना। तो कहा परिवार तो महाराज बाहर ये छूट ही गया है, अब आप हमें मिल रहे हो, यही परिवार, आप ही हमारे माता पिता हो आज से। तो कहा बाहरी परिवार की उन्होंने बात नहीं कही, जो हृदय में है, जब हृदय में अहंकार होता है तो अहंकार की सेना रहती है, ये परिवार। मोह रहेगा तो मोह के साथ अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर सब बने रहेंगे। ये परिवार है जो हृदय में अज्ञानियों के बसता है, ये निशाचरी सेना है। ये हमेशा रजनीचर है ना, ये मोह की रातें में यात्रा करते हैं, ये निशाचर है सब, और ये जीव को अधोपतन की ओर ले जाते हैं। तो कहा ये परिवार अब बदल दो, अब जब अहंकार मुझे समर्पित कर दोगे तो भक्ति का उदय होगा, भगवत प्रेम का उदय होगा, तब शांति, सहिष्णुता, दया, धैर्य, क्षमा, विनय, शीलता, ये नया परिवार उत्पन्न होगा। इस नए परिवार के साथ रहो और पुराने परिवार को बदल। तो कहा, और अंतिम बात पांचवी कौन सी भिक्षा दी थी, तो कहा बेटा सूली पे चढ़ जाना। तो कहा सूली पे चढ़ना शरीर को मारना नहीं है, बल्कि अपना जो मैं भाव है इसको समाप्त कर दो, यही सूली पे चढ़ना। अब इन्हीं 5 ही बातों में पूरा ज्ञान छुपा हुआ। यही 5 बातें अगर आचरण में हमारे आ जाएं तो पूरा ज्ञान इसमें है, बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। अब बात का है, बात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन आचरण में नहीं ला पाता आदमी। आचरण में आ जाए, ये बात उतर जाए सचमुच, और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। केवल एक चीज, अपना मैं अर्पित करो, फिर देखो तुम जितने सद्गुण हैं, जितने संतों के सज्जन के गुण कहे गए, अपने आप आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां भक्ति माता निवास करती हैं वहां सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, और जहां अहंकार का शासन होता है वहां सारे अवगुण न चाहते हुए भी आ जाते हैं। जैसे अहंकारी व्यक्ति, अहंकार सबके होता है, एक घमंडी अलग है, घमंडी माने जिसका अहंकार बाहर से दिखाई पड़े, अहंकार माने मैं हूं, ये सबके होता है। तो सारे विकार उसके अंदर छुपे होते हैं, काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा, घृणा भी होगी, और जब जरूरत होती तो वो प्रकट होते हैं, जैसा अवसर आता है प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं तो साधक व्यथित होता कि हमारे अंदर ये कैसे, ये सब की जड़ अहंकार अंदर है ना। अब जिसने अहंकार को मार दिया या न मार सके तो भगवान को समर्पित कर दिया कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, हम नहीं है। तो जिसने भगवान को अपना मैं सौंप दिया, बस अहंकार मिटते ही भक्ति का जन्म होता है, भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का जन्म होता है। और जब भगवत भक्ति, भगवत प्रेम जैसे हृदय में जन्मा, अंकुरित होने लगा, बस विवेक, वैराग्य, शांति, दया, क्षमा, सरलता, सज्जनता, शीलवान हो जाना, विनीत भाव रखना, ये सब गुण आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि परिवार बदल गया।
अपने आप सब होगा। बस एक ही चीज करनी है, सबसे जड़ की बात जो है, अपना मैं भाव जो है ये भगवान को सौंप दो। ये आप नहीं हो, यही सुखी होता है, यही दुखी होता है, यही मुक्ति चाहता है, यही भजन करता है, यही राजा बनना चाहता, सब इसी में तो है। तो अपना मैं भगवान को समर्पित कर दिया और अपना मैं अर्पण करो, हो जाएगा ध्यान। अच्छा, थोड़ी देर सुन लो। एक बड़ी सरल सीधी बात है कि मैं अंदर से ही तो उठता है कि कहीं अलग उठता है? मैं का भाव कहां से उठ रहा? अंदर से ही उठ रहा है। जहां से उठ रहा है वही सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है। इतना सरल है, इतना नजदीक है। सोचो, मैं हमारा मैं हूं, ये जहां से उठ रहा है, हृदय में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? तो जहां से उठ रहा है वहीं प्रभु विराजमान है, भगवान वहीं बैठे हुए हैं। तो जब उतना नजदीक है परमात्मा, तो उनसे मिलने में कौन देर? तुम मिले मिलाए हो, उन्हीं से ताकत प्राप्त करके तुम बोलते हो, उन्हीं से ताकत प्राप्त करके तुम्हारी आंखें देखती हैं, उन्हीं से ताकत प्राप्त करके तुम्हारी इंद्रियां, सब शरीर काम करता है। तो वो तो इतना नजदीक है परमात्मा, शक्ति देने वाला, चेतना देने वाला, शरीर को बनाने वाला, शरीर में श्वास चलाने वाला, भोजन पचाने वाला, खून दौड़ाने वाला, तो सब कुछ तो वही कर रहा। तो इस बात पे केवल एक है, तो कभी हमारी निष्ठा तो बन नहीं है। बस दूरी कहाँ? दूरी मानो तो दूरी है, तुम ना मानो तो कोई दूरी नहीं है। हर समय तुम परमात्मा में हो। बस खूब मगन हो जाओ, उनका गुण गाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनका नाम जपो, चाहे जैसे बने वैसे उनके भक्त बने रहो, और अपना मैं उन्हीं को कर दो कि प्रभु हम तुम्हारे ही हैं, प्रभु हम तुम्हारे ही हैं। बस यहीं से भक्ति शुरू होती है। बाद में मैं मिट जाएगा, भगवान ही बच जाएंगे। भगवान अपना आपका मैं डुबा के अपना दर्शन दे देते हैं कि देखो हम ही हैं, अब तुम चिंता ना करना। तो ये उनको करना है, लेकिन अपना मैं सौंपना ये हमको करना है। अपने हिस्से तो काम करो, अपना मैं भगवान को सौंप दो, इसी का नाम भक्ति है। मैं नहीं हूं, मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, शरीर तुम हो, संसार तुम हो, तो अंदर का मैं कहां से आ गया? बस मैं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का नाम ही भक्ति है। यही पूर्ण प्रेम है, यही पूर्ण भक्ति है कि प्रभु मेरे रूप में आप ही विद्यमान। अब इसमें कोई कठिनाई है भाई? इससे तो सरल कोई काम नहीं। इसमें कोई विद्या नहीं पढ़नी, ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई साधना करनी है। मैं इतना ही करना है कि मेरे रूप में प्रभु तुम हो। तो जब आंखें बंद करो तो चुप हो जाओ, मौन, अंदर तक मौन, स्वीकार करो कि प्रभु तुम ही हो, तुम ही हो नाथ। ये जो अंदर चेतना, ये प्रभु तुम ही हो। तो परमात्मा प्रकाशित होने लगता है, वो अपना जैसा है वो रूप अपना प्रकट करने लगता है। बस जीव निहाल होने लगता है। तुम जिस नाम रूप को मानते हो उसे मानो कि हृदय में, क्योंकि सभी नाम सभी रूप परमात्मा के ही हैं। चैतन्य देवी देवता भगवान के नाम रूप हैं, वो उसी चैतन्य परमात्मा के ही है। समय समय पर उसने अनेक रूप रखे और लीला करी, और लीला करके शांत हो गया। आज वही आप सबके रूप में विराजमान है, हमारे तुम्हारे सबके रूप में वही विराजमान है। एक अकेला राम जगत में जब है तो दूसरा कहां से आया? तो भ्रम है केवल हमारा। यही समर्पण जो है बहुत बड़ी शांति देने वाला, ये सुख देने वाला। बस इस भाव से रहो और देखो कितनी जल्दी भक्ति प्राप्त होती। हमारे मानने से हम भगवान से दूर हैं, और ये रहस्य हम जानते नहीं। हम सोचते हैं सचमुच दूर है, हम मान के दूर हैं कि भगवान दूर है, बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, बहुत दिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो उदासीन सत्ता हो, कहते हैं ठीक है देर लगाओ, तुम अभी मान जाओ तो अभी है, केवल मान लेना है। तुमको जादुई परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, बस मान जाओ कि प्रभु तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है।
अब भजन कहा जाए।